स्वागत करते हैं अपने राजशेखर भाई जी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, नाम भी राजशेखर है, तो आप बहुत ही योग युक्त, युक्ति युक्त, सार युक्त हैं। और बाबा के ऐसे विशेष रतन हैं जो मधुबन में गुप्त रूप से, क्योंकि आप सभी जानते हैं राजशेखर भाई जी को, इसीलिए हमने कहा गुप्त, लेकिन गुप्त होते हुए भी इतने प्रत्यक्ष हैं जो बाबा कई बार मुरलियों में भी याद करते हैं कि जो भोजन बनाने वाले मेरे बच्चे हैं वो योगी होने चाहिए। तो आपको विशेष ये सेवा का ताज मिला हुआ है मधुबन में। वैसे तो आप पिछले 28 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन शांतिवन में जो 30,000, 25,000, 20,000 भाई बहनों का भोजन मिलता है, आप सभी भोजन करते हैं, उस भोजन डिपार्टमेंट का हेड, सारी मैनेजमेंट करना वो भाई सब की जिम्मेवारी है। और इतना ही नहीं, बल्कि अपने तीनों ही कॉम्प्लेक्स, जो मधुबन पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन, वहाँ भी जो भी मैनेजमेंट की सेवाएं होती हैं भोजन डिपार्टमेंट में, वो सारी आप ही देखते हैं, उनको संभालते हैं। इवन जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं भोजन के लिए, आप जानते हैं आज कितनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं ना, चाहे वो इडली डोसे की हो, चाहे वो आटा गूंदने की हो, सब्जियां काटने की हो, उन सब की जिम्मेवारी भी आपकी होती है। और जितने अपने भारत में या विदेश में जो बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बनते हैं, और वहाँ पे भी अगर कोई भी आपके सहयोग की आवश्यकता होती है, आपके सजेशन की आवश्यकता होती है, तो वो भी आप उन्हों को जा कर के गाइड करते हैं। यहाँ भी गाइड कर रहे हैं भाई साहब। तो ऐसी सेवा भी बाबा ने आपको दी है। कैसे बाबा अपने बच्चों के अंदर विशेषताओं को भर करके और बेहद की सेवा में लगा देते हैं। ऐसे अगर लौकिक दुनिया में होते तो हद की एक छोटी सी सेवा करते, और कितनी बेहद के बाबा के बच्चे और बेहद सेवाओं में निमित्त बनते हैं, तो कितनी आत्माओं की दुआएं मिलती हैं और कितनी खुशी होती है। तो ऐसे बाबा के विशेष रतन का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी हम भाई सबको भी सुनेंगे। ओम शांति। दीदी ने जितने भी परिचय दिया वो एक निमित्त मात्र होता है। हम सबको पता है कि सारा कार्य किसका है, सारी शक्तियाँ किसकी है। स्थापना का पूरा कार्य शिव बाबा का है। ब्रह्मा बाबा के थ्रू यज्ञ का स्थापना किया, और कोई भी चीज़ का कोई भी विशेषता किसी के अंदर है तो वो बाबा ने भरा हुआ रहता है, क्योंकि उसको अपना कार्य पूरा करना होता है। तो सारा क्रेडिट जो जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बाबा को जाना चाहिए। अगर हम कोई भी विशेषता का या कोई गुण का थोड़ा भी अभिमान या क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं तो हम ईमानदार नहीं कहेंगे इसको। जो बाबा बहुत सी मुरलियों में आता है कि ईमानदारी, वफादारी, तो किसी भी गुण का अगर थोड़ा भी अभिमान आता है या अहंकार तो बहुत दूर की बात है, तो भी हम ईमानदार की लिस्ट से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि हम सब के अंदर जितने भी विशेषताएं हैं वो सब बाबा ने भरी है, क्योंकि उसको अपना काम कराना है। तो इस आत्मा का विशेष
रोल आज भी बाबा ने मुरली में बहुत कहा कि ड्रामा, एक्टर, बायोस्कोप, है ना। तो इस आत्मा का जो पार्ट है थोड़ा सा विशेष है, क्योंकि भोजन बनाने की सेवा है और इसके कारण सब दादियों का बहुत नज़दीक पालना का अनुभव भी हुआ। भोजन ऐसी चीज़ है जो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वयं को हम पवित्र करने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। हम लोग सुबह उठते हैं, मुरली सुनते हैं, सारी धारणाओं पे चलते हैं, किस लिए कर रहे हैं सब? किसी को दिखाने के लिए करते हैं या हम स्वयं को, अपने आप को पवित्र करने के लिए? तो पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र होना मतलब क्या है, प्यूरिफिकेशन हम क्या, किस चीज़ का कर रहे हैं। अगर वो चीज़ को समझते हैं ना तो सारी चीज़ें समझ में आती है कि हम, बाबा कई मुरली में कहता है ना कि हमारे अंदर सारे वाइब्रेशंस होते हैं आत्मा में, है ना। अलग अलग इमोशंस होते हैं, वाइब्रेशंस है। संस्कार भी किस फॉर्म में रहते हैं आत्मा में? वाइब्रेशंस के रूप में। तो प्यूरिफिकेशन मतलब क्या है कि हमारी आत्मा के अंदर एकदम सतोप्रधान वाइब्रेशंस इमर्ज रहे 24 घंटा। कभी भी हमारे अंदर तमोप्रधान वाइब्रेशंस इमर्ज ना हो, रजोप्रधान वाइब्रेशंस भी इमर्ज हो। हमेशा सतोप्रधान वाइब्रेशंस 24/7 सतोप्रधान वाइब्रेशन ही इमर्ज रहे, तो समझो आप पवित्र हो चुके हो। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु आपके अंदर की तमो प्रधानता को इमर्ज कर नहीं पा रहा है अब, तब समझो आप पवित्रता की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेज पे पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति पे पहुंचने के लिए ज्ञान, योग, ये सब तो करते। बाबा को याद करना मतलब क्या है? हम बाबा के वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होते हैं। परमधाम में बाबा को याद करना मतलब क्या? बाबा के वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो बाबा के वाइब्रेशन हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमारे अंदर जो दबी हुई है ना वाइब्रेशन, सतो प्रधान वाइब्रेशन सबसे नीचे चली गई है जन्म लेते लेते, वो सारे वाइब्रेशंस इमर्ज होने लगते हैं वापस। जब टोटली आपके आत्मा में वो वाइब्रेशन इमर्ज हो गए तो आप देवता बन गए। तो ये होती है प्यूरिफिकेशन। तो वाइब्रेशंस का सारा खेल जो है वाइब्रेशंस का है। तो यहाँ पे जैसे हम सुबह अमृत वेले उठते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो बाबा के वाइब्रेशंस हमारे अंदर फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो एक दो को ब्राह्मण परिवार मिलते हैं, सत्संग। अभी आप देखो, अभी डिजिटल वर्ल्ड है, घर बैठे भी हम यूट्यूब में मुरली सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के, यहाँ ब्राह्मण परिवार के बीच में बैठ के मुरली सुनना और कमरे में घर पे बैठ के सुनना, क्या अंतर है? क्योंकि यहाँ जितने भी आत्माएं बैठी हैं सब पवित्र आत्माओं का एक संगठन है। तो यहाँ जो वाइब्रेशंस बनते हैं ना, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है यहाँ पे। तो वहाँ पे आप आके बैठने से आपके अंदर की जो प्योर वाइब्रेशंस जल्दी इमर्ज होते हैं आत्मा में। जो आप अकेले में बैठ के जो करोगे पुरुषार्थ, वो नहीं होता। इसलिए सत्संग मतलब सत्य, सतो प्रधान आत्माओं का संग में आप बैठे हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जब हम अपने आप को प्योर करने की पूरी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, अपने अंदर की नेगेटिव वाइब्रेशंस को मर्ज करने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको निकालने की पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे समझो आप अगर घर को रोज़ सफाई में लगे हुए हो और आप, कोई पड़ोसी आके आपके घर में कचरा फेंक के जाए, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप रोज़ सफाई कर रहे हो, अभी दिवाली आएगी, घर सफाई करोगे सभी या कर लिया? प्रोसेस चालू है ना। तो पड़ोसी आके उसका कचरा आपके यहाँ पे डालने लगे डेली, तो आप क्या करोगे? मना करोगे? फिर से साफ करेंगे, फिर वो डालता जाएगा, फिर साफ करोगे, फिर डालता जाएगा, तो क्या करोगे एक दिन? तो जब हम सभी अपनी एक प्रोसेस में है, यात्रा है, हर एक की इंडिविजुअल यात्रा है कि प्यूरिफिकेशन का, आत्मा को हमें पवित्र करना है। कब तक करना है? आपको नहीं पता आप कब तक शरीर में है? किसी को पता है कब तक आप शरीर में रहने वाले हो? श्योर हो आप?
तो बाबा कहते हैं कि अंतिम विनाश का मत सोचो, अंतिम स्थिति का सोचो। कब आप इस शरीर से बाहर आओगे आपको पता नहीं, 1 सेकंड पहले भी पता नहीं होगा, तो टाइम का पता नहीं है। तो हमें दूसरा सारा काम छोड़ के अपने आप को पवित्र करने में लगाना है। तो जब हम अपने को खुद को पवित्र करना है तो हम दूसरी जगह से गलत वाइब्रेशंस क्यों डाल रहे हैं आत्मा में? अब ये गलत वाइब्रेशंस कहाँ से जाएंगी? सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भोजन। सारा दिन में जो भोजन हम करते हैं, पानी पीते हैं, इसके साथ भी हम वाइब्रेशंस अंदर डाल रहे हैं। आप देखो, जो भी आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वो सारी चीज़ें हम वाइब्रेशंस डाल रहे हैं आत्मा में। आप जो कुछ भी देख रहे हो वो वाइब्रेशन इमर्ज होंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? 5 स्वरूप का अभ्यास करो। क्यों कहते हैं? आप अपने 5 स्वरूपों को सामने इमर्ज करोगे तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर से आप उनको जैसे इमर्ज का ट्रिगर कर रहे हो बार 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 बार। तो वैसे सारा दिन आप क्या क्या देखोगे वो ही वाइब्रेशन आपके अंदर आप इमर्ज कर रहे हो। जो कुछ भी सुनोगे वो वाइब्रेशन आप इमर्ज कर रहे हो। तो ऐसे ही जो कुछ भी हम सुबह से शाम तक इस शरीर में डालते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उसके साथ सिर्फ आप स्थूल चीज़ें नहीं डाल रहे हो, उसके साथ वाइब्रेशन। जो व्यक्ति वो खाना बना रहा है वो उस चीज़ को अपनी वाइब्रेशन से कोटिंग कर रहा है। वो समझो मैं खाना बना रहा हूँ, कोई सब्जी बना रहा हूँ, तो मैं उस समय जो कुछ भी सोच रहा हूँ, जो मेरे अंदर की स्थिति है, वो वाइब्रेशन उस भोजन, उस सब्जी को पूरा कोटिंग कर रहा हूँ मैं। जैसे नमकीन बना के ऊपर से नमक मसाले छिड़क के कोटिंग नहीं करते, करते हो ना? वैसे ही वो वाइब्रेशंस को कोट कर रहा है पूरा। वो खाना जो है वाइब्रेशन से कोट। अब आप वो खाना खाओगे तो वो वाइब्रेशन आपके साथ आपके सिस्टम में प्रवेश कर गए। अब उन वाइब्रेशंस को हटाना बहुत टफ है। अन्न के प्रभाव से बचना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा ही टफ है। इसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। केवल अन्न के प्रभाव से वही बच सकता है जो देह से न्यारा होकर अन्न को स्वीकार कराता है, या बिल्कुल बाबा की याद में रहता है। जो हम बैठ के टेबल टॉक करते, ये वो करते खाते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला, वो तो सारे वाइब्रेशंस चले जाते हैं। इसलिए अन्न हमारे जीवन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और हम इसको बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत हल्का करते हैं। कैसे भी खा लिया, किसके भी हाथ का खा लिया। हम ये नहीं कहते हैं आप किसी का हाथ का, मतलब क्यों हम मना करते हैं? क्योंकि वो खाने वाला, उसमें बनाने वाले की वृत्ति उसमें जाएगा ही जाएगा और वो वाइब्रेशन आपके सिस्टम में जाएगा। जब आप अपने आप को प्योर करने की कोशिश कर रहे हो तो आप इम्प्योर वाइब्रेशन, हल्के वाइब्रेशन वापस डाल रहे हो। अमृत वेले बैठ के आपने झाड़ू लगाया आत्मा का, सारा दिन में फिर कचरा इकट्ठा कर लिया, फिर सुबह झाड़ू लगाया, फिर तो यही चलता रहेगा। इसलिए क्योंकि इस आत्मा की सेवा ही भोजन का रिलेटेड है, भोजन बनाना। क्योंकि इसलिए जो भी खाना बनाते हैं माताएं विशेष या भाई जो भी बनाते हैं, भोजन में बहुत अच्छे वाइब्रेशन डाल के भोजन बनाना है। एक सेवा है अपने आप में। क्योंकि अगर आपने गलत वाइब्रेशन डाला, ये भी पाप है। वैसे हम जब पाप की चर्चा करते हैं तो दृष्टिवृत्ति की, कोई विकर्मों की, किसी को धोखा दुख देने की बात करते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म और बहुत पावरफुल पाप ये है कि भोजन बनाते समय आपकी वृत्ति, दृष्टि व्यर्थ में है। नेगेटिव तो हम कहेंगे नहीं कि ब्राह्मण कोई भी ऐसे नेगेटिव विचारों से खाना नहीं बनाएगा, लेकिन व्यर्थ वाइब्रेशन भी डाल रहे हो ना, जो भी खाएगा उसके अंदर वो व्यर्थ इमर्ज होगा। वो चाहे तो भी ज्ञान योग नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति बहुत फास्ट 110 की स्पीड पे उसकी गाड़ी जा रही हो और आपने उसको ये पीछे खींच के 10-15 की स्पीड पे लेके आए तो कैसे लगेगा? तो वैसे भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय बहुत ध्यान रखना है। हम लोग जब भोजन खाते हैं तो कैसे हमारा नेचुरल भाषा रहती है ना, खाना खाते, अच्छा मैं खाना खा लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ। तो अगर भोजन के प्रभाव से या उसके वाइब्रेशन के प्रभाव से अपने आप को बचाना है तो खाना खाते समय एक चीज़ की चेंज करनी होती है। क्या करना है चेंज? कि ये मत करना कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं पानी पीऊँगा। नहीं, क्या सोचना है? मैं शरीर को खिला रहा हूँ।
तो इससे क्या होगा, आपके और आपके शरीर के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, न्यारापन स्टार्ट होगा कि आप इस शरीर को खिला रहे हो, राइट। तो खाना आप शरीर को खिला रहे हो, पानी शरीर में डाल रहे हो, चाय शरीर को डाल रहे हो। तो इस तरह उस भाव से आप प्रकृति को अंदर लोगे आपके सिस्टम के अंदर, तो वो न्यारापन बना रहेगा। बड़ी छोटी सी बात है, हजारों बार सुनी होगी, मैंने कहा जस्ट एक रिवाइज करा देते हैं। तो ऐसे अन्न के प्रभाव से अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, कितनी भी दिवालियाँ आ जाएं, आपकी सफाई नहीं होने वाली। तो खाना बनाते समय, खाना शरीर को अंदर डालते समय भी बिल्कुल बाबा की याद में मौन में रह के, क्योंकि भोजन खाने का जो, शरीर को खिलाने का जो सिस्टम है, आप समझो प्रकृति को भोग रहे हो उस समय, प्रकृति के पांचों तत्वों को आप लिटरली भोग रहे होते हो। थाली में क्या है, 5 तत्वी तो है, भले आप कुछ भी कर रहे हो, है ना। तो कोई भी चीज़ को भोगते समय आप उसको भोग रहे हो तो वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो 3 टाइम प्रकृति के तत्वों को भोग रहा है वो कभी योगी नहीं बन सकता। इसलिए बाबा ने क्या युक्ति निकाली है, न्यारे होके प्रयोग करो, शरीर को खिला रहे हो। ब्रह्मा बाबा का हमेशा लाइफ, हमने दादियों का देखा, जानकी दादी, गुलजार दादी तो बिल्कुल चलते फिरते एग्जाम्पल थे, कैसे वो देह से न्यारे होके चलते थे कि शरीर को, अभी दादी हम लोग साथ बैठी होती थी, गुलजार दादी, तो अंदर से नीलूबेन बोलती, दादी का टाइम हो गया, उठो उठो आप लोग। तो दादी कहती थी अभी इस रथ को खिलाने का टाइम आ गया, चलो फिर मिलते हैं। नेचुरल उनके बोल आता था, इस रथ को खिलाना है। ब्रह्मा बाबा के नेचुरल बोल होते थे, इस रथ को खिलाना है, अभी बाबा के रथ को रेडी करना है। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं, ये बाबा का, ब्रह्मा बाबा के मुख से किसी ने भी नहीं सुना होगा कभी भी। तो बाबा ऐसा क्यों बात करता, हमें फॉलो फादर करना है ना, एक साइंस है उसके पीछे, ऐसे नहीं कि कोई शो ऑफ करने के हिसाब से नहीं, एक साइंस है कि क्यों हम अपने आप को बोल बोल के हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम इस देह से न्यारे हैं। लक्ष्य ही है ना, सोल कॉन्शियस बनना। तो ये छोटी चीज़ें हैं कि भोजन बनाने वाले, खाने वाले विधि से चलेंगे तो हमारे अंदर जो व्यर्थ वाइब्रेशन हम डाल रहे हैं भोजन के थ्रू, उससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो अभी तो सीज़न चल रहा है, फिर आप लोग आएंगे, कब है दीदी सीज़न? 15 दिसंबर को। तो आप लोग सब आएंगे, कौन कौन आने वाले हैं इस बार? पूरी सभा ही आने वाले हैं। हाँ जी, तो आप सब वहाँ आएंगे, वहाँ बाबा के घर का भोजन करेंगे, क्योंकि वहाँ मधुबन परिवर्तन भूमि क्यों कहते हैं, आप सुना होगा ना। कैसे भी संस्कार वाले को वहाँ ले आते हैं तो वो एकदम या तो सहयोगी बनते हैं या तो योगी बनते हैं। क्यों? सिर्फ ज्ञान का प्रभाव नहीं है, वहाँ पे जो भोजन बनता है ना, उसका बड़ा रोल है, वो उसका बहुत सूक्ष्म अंदर से काम करता है भोजन। वहाँ पे कोई, अभी आपको मैं कुछ ज्ञान की बात सुनाऊं, आप पहले से कुछ सुन के रखा होगा तो अंदर क्लैश हो सकता है, आपके विचारों का, मेरे विचारों का। लेकिन भोजन के इस रूट पे कोई क्लैश नहीं है, कोई टोल टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है। सीधा जो भोजन किया वो वाइब्रेशन सीधा आपकी आत्मा में चिपक जाएंगे, फिर उसको आप घिस घिस के निकालते रहो आत्मा को, है ना। तो अभी वैसे तो सेवाएं बहुत चल रही है वहाँ पे भोजन के रिलेटेड। और भोजन का एक चीज़ और बताऊं, भोजन ऐसी चीज़ है, अनुभव से एक चीज़ बताता हूँ। बाबा की एक मुरली में आया है कि जो 75% बाबा की याद में रह के भोजन बनाते हैं, बाबा वो भोजन का वासना लेता है। आपको पता है कि बाबा भोजन खाते नहीं वतन में, सूक्ष्म। तो वो आत्मा क्या करती है, जो परमात्मा और ये जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, ये सिर्फ वासना लेते हैं वाइब्रेशंस की। हम इतना पूरा थालियाँ भर भर के रखते हैं, तो बाबा ऐसा नहीं कि वो नहीं, बाबा उनकी वासना लेता है। लेकिन वासना भी किसका लेता है? जो 75%, 75% लगभग याद में रह के बनाते हैं। अगर आप घर गृहस्थी में रहते हैं, अगर आपने 75%
जितना याद में रह के आपने भोग बाबा का खाना बनाया और भोग लगाया और बाबा ने वो भोग स्वीकार किया, तो क्या होगा? कभी सोचा है? कोई व्यक्ति किसी के घर का, एक आम इंसान भी किसी का घर का नमक खाता है तो बंधा हुआ रहता है उस घर से, है ना? उस घर में कभी कोई परिस्थिति आती तो हम जाके खड़े हो जाते हैं, क्यों? अरे यार, उसके घर का बहुत नमक खाया है ना? तो हम सोचते हैं कि जितना अपने से बन पाता है हम उस घर के लिए करेंगे। अरे बहुत खाया इन्होंने, बहुत पालना की। अगर रोज़ आपने, माताओं ने या भाइयों ने 75% बाबा की याद में रह के भोजन बाबा को ऑफर किया और बाबा ने वो भोग खाया, तो क्या होगा? भगवान आपका घर का नमक खा लिया तो क्या होगा? फिर आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा बाबा ये काम करवा दो, वो करवा दो, बाबा ये देख लो। हम ना अर्जियां डालते रहते हैं, वो जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने जिस घर का नमक खाया है ना, वो उस घर के लिए साथ खड़ा रहेगा हमेशा। आपके थिन एंड थिक में सब कुछ हमेशा बाबा हमेशा रहेगा। तो ये बाबा को अपने साथ बांधने की एक बहुत बड़ा साधन है। बाबा की याद में भोजन, प्यार से भोजन बनाना, दिल से। ऐसे नहीं कि कोई गेस्ट आ रहे हैं आओ वो खुश हो जाए उसके लिए बना रहे हो, नहीं। बाबा के प्यार में और बाबा के लिए बन रहा है, और बना हुए को हम प्रसाद के रूप में किसी को भी खिला रहे हैं। लेकिन पहला मेन ऑब्जेक्ट कौन है? शिव बाबा। जैसे आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आज गेस्ट आ रहे हैं तो गेस्ट के लिए बहुत अच्छा खाना बनाना है, ये थॉट अच्छी है। लेकिन नहीं, जो बनेगा बाबा तुम्हारे लिए बनेगा। तुम स्वीकार करने के बाद इन लोगों को, इन गरीबों को देंगे हम। लेकिन खाएगा कौन? सबसे पहले बाबा। तो जो बाबा अर्थ, ईश्वर अर्थ जो चीज़ बनेगी वही बाबा खाएगा। अगर मैं किसी और के लिए बनाऊँ और मेरे को खिलाओ और भोग के टाइम में बोलो बाबा ये आपके लिए बना है, पूरा पता है उनके लिए बना है, उनके हिसाब से बना है, और हम यहाँ बैठ के बाबा आप स्वीकार करो आपके लिए बना है, तो यह क्या हो गया? झूठ। कोई ऐसा आपके साथ करेगा तो आपको क्या लगेगा? आप क्या सोचोगे? ये कितना झूठा आदमी है, देखो बना उनके लिए और मेरे नाम से इधर आके मुझे भोग लगा रहा है। स्वीकार करेगा बाबा? नहीं करेगा। इसलिए एक बहुत बड़ा साधन है बाबा को अपने साथ बांधने का, भोजन। इसलिए जो भी प्यार से कुछ नहीं बना सकते हैं, एक छोटा सा एक एप्पल भी बाबा को भोग में लगाओ ना प्यार से, भगवान भावना का भूखा है, प्यार का भूखा है। इतना से भी आप लगाओ ना, कई कुमार होते हैं कुछ बना नहीं सकते, तो आप कहोगे आप कुछ मत करो, एक एप्पल भी लगा के बाबा को 2 मिनट टाइम लेके ऐसे ही लगा दो। भाई लोग सोचेंगे भाई हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, फिर हमारा क्या होगा? कुछ नहीं, एक एप्पल एक केला बाबा की प्लेट में रख के विधि से शुद्धि से उसको ऑफर करो, बहुत है। तो ये भगवान को अपने साथ बांधने का, अपना फैमिली मेंबर बनाने का ये बहुत पावरफुल तरीका है। क्या? भोजन। वैसे भोजन के रिलेटेड तो बहुत चीज़ें घंटों घंटों निकल जाएंगे, तो ओम शांति। फिर मिलते रहेंगे। मधुबन आए तो सब बाबा के भोलेनाथ भंडारे में आइए, और वहाँ पे सेवा जरूर करना। भंडारे में क्यों करना है उसका भी बहुत बड़ा साइंस है, अब वो बताने टाइम लग जाएगा। क्योंकि कर्मणा सेवा क्यों करना है इसका बहुत बड़ा साइंस है। आप मनसा सेवा कर लोगे, धन सेवा कर लोगे, लेकिन यज्ञ में शरीर को लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जन्म जन्म शरीर से विक्रम किए हैं, तो वो डिपार्टमेंट उसी डिपार्टमेंट से चुकतो करना पड़ेगा। आप कितना भी धन सेवा कर लो, मनसा सेवा कर लो, जो शरीर से विकर्म हुए हैं ना, वो शरीर को यज्ञ सेवा में लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो कितने भी बड़े योगी बनो, ये बनो, लेकिन आपका शरीर से वो व्याधि बीमारियां बन के आपको चुकतो करना पड़ेगा। इसलिए मधुबन में जब भी आओ क्लासेस करो, वो करो, लेकिन सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, जब भी मिले जाके सब्जी काटो, रोटी बनाओ, यज्ञ की कुछ भी सेवा करो भावना से, लेकिन करना जरूर है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। वैसे भी जब कोई वीआईपी